जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो देखिएगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम सभी जो है पुरुष महिलाएं सभी हम नित्य प्रतिदिन जो है भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे घर में यज्ञ अनुष्ठान भी होते हैं, नित्य प्रतिदिन नहीं तो महीने में 6 महीने में हम पूजा अर्चना करते हैं। तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पुष्पों का हम विशेषकर इस्तेमाल करते हैं। पुष्प अर्थात फूल, फूल का, पत्तियों का, पत्ती, तुलसी दल, बेल पत्र, धतूरा हो गया आपका। ठीक है, तो ये हमें कब तोड़ने चाहिए और कब नहीं तोड़ने चाहिए और कितने दिन तक इन्हें जो है ताजा माना जाता है, यही सारी आज जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि पूजा में हमेशा ताजा फल फूल और जो भी पत्ती आदि होती हैं जो भगवान को समर्पित की जाती हैं, वो हमेशा हम प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं? हमारे शास्त्रों में भी विधान है कि भाई वो ताजा होना चाहिए। तो क्या रोजमर्रा में हम जो पूजा अर्चना करते हैं या हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान होता है तो उसमें जो हम फूल लाते हैं, क्या वो हमें बिल्कुल ताजा ही मिलते हैं? कुछ सवाल ऐसे आते हैं हमारे मन में। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूं। तो जो आप तुलसी दल इस्तेमाल करते हैं भगवान श्री हरि को, लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए, वो एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है, रविवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो ऐसे में आप पूजा अर्चना कैसे करेंगे? भगवान शिव को समर्पित करने वाला जो धतूरा का पत्ता होता है, भांग धतूरा होता है वो, और बेल पत्र के बिना तो भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। वो कितने दिन तक ताजा रहता है और हम कब उसे तोड़ें और कब ना तोड़ें? और कुछ वृक्ष हमारे जो है देव तुल्य होते हैं, जिनको जो है स्पर्श करना बहुत ही मतलब कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें स्पर्श करना उन दिनों में वर्जित बताया गया है। तो उन दिनों में हम पुष्प, और मान लीजिए कि किसी देवी देवता की पूजा अर्चना उसी दिन पड़ गई जिस दिन उन्हें स्पर्श करना और उनके पत्र मतलब तोड़ना वर्जित है, तो हम कैसे करेंगे पूजा अर्चना? कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके पुष्प को जो है पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भी हम भगवान श्री हरि को या भगवान किसी भी देवी देवता को हम अर्पित कर सकते हैं। आपको चौंका देने वाली बात लगी होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, सभी को पता है, जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, कि पृथ्वी पर मतलब पेड़ से गिरने के बाद किसी भी पुष्प को या पत्ती को, पुष्प या पत्ती कोई भी जब पेड़ से नीचे पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे जो है भगवान के श्री चरणों में नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कुछ हमारे जो वृक्ष हैं वो देव तुल्य माने गए हैं, जिनके किसी एक वृक्ष का जो पुष्प होता है वो हम श्री जी के चरणों में चढ़ा सकते हैं। श्री जी मतलब कोई भी आपके इष्ट हैं, ठीक है, तो उनके श्री चरणों में आप चढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ना शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जाने अनजाने में गलती कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि कब कौन से समय हमें कौन सा पुष्प चढ़ाना है या कौन से दिन हमें पत्तियां हमें तोड़नी है, और भगवान शिव को या लड्डू गोपाल को या फिर हमें गणेश भगवान जी को दुर्वा अर्पित करते हैं तो वो उसके लिए भी नियम है। तो ये सारी चीजें आज मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर के आपके समक्ष आ गई हूँ। मैं हेमलता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने इस आदिशक्ति नमन चैनल पर। तो देखिएगा, हम सभी को पता है कि हमारे जो भगवान होते हैं, सभी भगवानों को पुष्प और पत्ती चढ़ाने का जो है एक विधान है। शुरू से ही हमारे शास्त्रों में एक विधान है। सनातन धर्म में कुछ पौधों को जो है देवतुल्य माना गया है। देवतुल्य जैसे पीपल का पौधा है,
पीपल का पेड़ वो भी देवतुल्य है, और तुलसी का पौधा वो भी देवतुल्य है क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, और पीपल के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, पितरों का जब हम दीप दान करते हैं तो पीपल के वृक्ष के पास ही करते हैं। अब वहीं देखिएगा, भगवान शिव की आराधना के लिए जिस बेल पत्र का हम इस्तेमाल करते हैं, वो बेल का जो पौधा होता है, बेल पत्र का जो पेड़ होता है, वो भी देवतुल्य माना जाता है। तो ऐसे ही एक और पौधा होता है हार श्रृंगार। हार श्रृंगार का पौधा जिसे हम पारिजात कहते हैं, जिस पर जो है नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दो कलर का फूल आता है, पुष्प आता है, जो भगवान को समर्पित किया जाता है। माता लक्ष्मी को वो पुष्प अत्यंत प्रिय होता है। कहते हैं माता लक्ष्मी की पूजा में अगर हार श्रृंगार का पुष्प चढ़ाया जाए तो पूजा जो है पूर्ण भाव से संपूर्ण मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो हार श्रृंगार, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर दे रही हूं कि हार श्रृंगार एक ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है जिसका पुष्प जो है पृथ्वी पर गिरने के बाद भी हम भगवान के श्री हरि के चरणों में या माता लक्ष्मी के चरणों में या किसी अन्य देवता के चरणों में हम उसको समर्पित कर सकते हैं। खुद हमारे जगत गुरु श्री शंकराचार्य ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि हार श्रृंगार, क्योंकि वो देवतुल्य वृक्ष है, तो उसके हम पुष्प को गिरने के बाद भी हम उसे केवल और केवल वही एक पुष्प ऐसा है जिसे हम पृथ्वी पर गिरने के बाद भी भगवान के श्री के चरणों में चढ़ा सकते हैं, किसी भी देवी देवता के श्री चरणों में समर्पित हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जो हमारा बेलपत्र है, बेलपत्र का जो पत्ता होता है वो हमें कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सोमवार के दिन और शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन और शिवरात्रि के दिन, और जिस दिन प्रदोष व्रत होता है उस दिन हमें बेलपत्र का जो पत्ता होता है वो नहीं तोड़ना चाहिए, वो नहीं तोड़ना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं तुलसी दल की। तुलसी दल हमें एकादशी के दिन और रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तीनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। दुर्वा आप कभी भी तोड़ सकते हैं। दुर्वा जो है भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है, उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई भी मतलब दिन उसके लिए नहीं है कि दुर्वा आप इस दिन नहीं तोड़ सकते। और रही पुष्प की बात, तो देखिएगा पुष्प जो है आपके हमेशा ताजे होते हैं। पुष्प को कितने दिन तक ताजा माना जाता है, तुलसी दल को कितने दिन ताजा माना जाता है, और कब कब हम भगवान श्री हरि को जो है तुलसी दल चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को जो है हम जो धतूरे के पत्ते होते हैं या फिर आपका बेलपत्र होते हैं वो हम कब चढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा, कहा गया है कि तुलसी दल को हमेशा जो है हमें पहले उतार के रख लेना चाहिए, और जब हम तुलसी दल तोड़ते हैं तो माता तुलसी से हमें प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ तुलसी, मैं आपके दल ले रही हूँ या ले रहा हूँ, कृपया आप मुझे अपने दल दीजिएगा, और मेरे द्वारा अगर आपको कोई क्षति या हानि पहुंचे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और कभी भी बिना नहाए धोए अशुद्ध अवस्था में आपको तुलसी के वृक्ष को हाथ नहीं लगाना है, तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाना है, और ना ही तुलसी दल बिना नहाए धोए तोड़ने हैं आपको। ठीक है, रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता। दीपदान आप कर सकते हैं, दीपदान आप कर सकते हैं। कच्चा दूध आप तुलसी में एकादशी के दिन अर्पित कर सकते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी जो है श्री हरि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, इसलिए एकादशी के दिन जो है हमें तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अब हम बताते हैं कि जो तुलसी दल होता है वो श्री हरि को, लड्डू गोपाल को आप 7 दिन तक चढ़ा सकते हैं। 7 दिन तक तुलसी दल बासी नहीं मानी जाती है। तो अगर आपकी एकादशी पड़ गई है या रविवार पड़ रहा है तो उससे पहले ही आप तुलसी दल जो है उतार के रख लीजिएगा, और उन्हें नित्य प्रतिदिन जो है आप भगवान श्री हरि के चरणों में आप
चढ़ा सकते हैं, पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है, जो एकादशी और रविवार के दिन जाने अनजाने में जो तुलसी तोड़ने का पाप दोष जो आपको लगता है, उससे आप बच सकते हैं। अब वही हम कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा, बेलपत्र का जो पत्ता होता है वो मैंने आपको बताया कि कब नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र हम 5 दिन तक ताजा माना जाता है। बेलपत्र का जो पत्ता होता है, जो पत्र होता है, वो 5 दिन तक ताजा माना जाता है। उसे आप ला करके रख लीजिए और 5 दिन भगवान शिव की पूजा में आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से वही अब बारी आती है पुष्प की। तो पुष्प मैं बताऊं, आप सभी पुष्प जो है जब तक वृक्ष पर लगे हैं, आप तभी तक जो है उन्हें तोड़कर भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अगर वो तोड़ते वक्त आपके हाथ से पृथ्वी पर गिर गया तो वो आप नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। हार श्रृंगार, जो पारिजात का जो वृक्ष होता है, जो फूल होते हैं हार श्रृंगार के, अगर वो गलती पर, क्योंकि क्या होता है कि वो रात्रि के समय ब्लूमिंग करते हैं, मतलब रात्रि के समय खिलते हैं और सुबह होते ही वो खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं, तो बहुत कम चांस होता है कि वो वृक्ष पे आपको मिले। तो इसीलिए वो देवतुल्य है, वो पहले ही भगवान के श्री चरणों में गिर जाते हैं, तो उनको आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, पारिजात का जो वृक्ष है, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय इस वृक्ष की जो है उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसे देवतुल्य बताया गया है। हमारा तुलसी का पौधा भी देवतुल्य है क्योंकि वो उसमें माता तुलसी का वास होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कमल के फूल भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को समर्पित किए जाते हैं, वो 3 दिन तक ताजा रहते हैं। वो 3 दिन तक ताजा रहते हैं, केवल और केवल 3 दिन तक। और बाकी जो अन्य फूल हैं वो आपके 2 दिन तक, 2 दिन मतलब जैसे कि आज कल आपके घर में पूजा है तो आप 1 दिन पहले, आज रात्रि को मंगा करके रख सकते हैं और नेक्स्ट डे तक आप उनको भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो 1 दिन का ही हम मानेंगे कि 1 दिन तक पुष्प जो है ताजी माना जाता है। तो इस तरीके से आप जो है जाने अनजाने में जो गलती करते हैं, तो ये वीडियो मुझे लगा कि मैं आपको जो है लेकर के आऊं और आपको ये जानकारी दूं कि जाने अनजाने में आप जो पुष्प वगैरह भगवान को समर्पित कर रहे हैं, जो तुलसी दल और जो पत्र आप भगवान शिव को या लड्डू गोपाल को जो समर्पित कर रहे हैं, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। तो आप जो है इस तरीके से अपनी पूजा अर्चना को संपूर्ण कीजिएगा। और जो पीपल का वृक्ष है, उसके जो वृक्ष हैं, उसके जो पत्ते हैं, संडे के दिन, संडे को पीपल के वृक्ष में ना तो जल दिया जाता है और ना ही उसके पत्ते तोड़े जाते हैं पीपल के वृक्ष के। तो ये जानकारी आपको मेरी तरफ से कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ के साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप भी भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं या शिवरात्रि का व्रत करते हैं। तो क्या आप भी भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं? आपको नहीं पता था, अगर मेरे द्वारा आपको ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी थी वो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी। तो जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नित्य प्रतिदिन हम रात्रि 8 बजे अपने चैनल पर लाइव आते हैं, आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं और अब अपने सभी प्रश्नों के जवाब आप पा सकते हैं। पूजा पाठ व्रत त्योहार के रिगार्ड भी हम लाइव में बताते हैं। और दूसरा सबसे जो मेन होता है हमारा होता है श्री माता वैष्णो देवी से रिगार्ड सभी जानकारी, जो भी टोटल ओवरऑल जानकारी होती है, ताजा अपडेट हम अपने चैनल पर वैष्णो देवी की देते हैं। तो आप हमारे साथ नित्य प्रतिदिन लाइव में भी जुड़ सकते हैं। तो जय माता दी, हर हर महादेव। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माता दी।